ओम दुर्गाय नमः। मित्रों, आज हम बताएंगे दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि। मित्रों, पाठ करते समय शरीर, वस्त्र और आसन शुद्ध रखना चाहिए। आसन ऊन का हो तो श्रेष्ठ है। साथ ही हृदय और मन भी स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरों की निंदा, झूठ, कड़वी बातें वाणी ना बोले। खान पान के नियम, शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखें। बासी, भारी, जूठा और दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। नवरात्र के पाठ में 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नास्तिकों, दुष्टों और गौ ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले के संग नहीं रहना चाहिए। दिन में सोना तथा चारपाई पर सोना भी वर्जित माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से भी बचना चाहिए। जगदम्बा भगवती चंडी की मूर्ति, चित्र या पुस्तक का भी विधि पूर्वक पूजन करें। इन्हें कुछ ऊंचे पूजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए पाठ करना हो तो विधि का पालन करना ही चाहिए। निष्काम पाठ के लिए विधि विधान की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। मोटे रूप में इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी न करने से कुछ करना सदा अच्छा होता है। सप्तशती का पाठ न तो बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना ही बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। आसन से निश्चित ही बैठना चाहिए, अचल होकर के बैठना चाहिए। सामग्री में मित्रों, जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आदि जरूर सम्मिलित करना चाहिए। वस्त्र में लाल वस्त्र होना चाहिए। नारियल, चंदन, रोली, कलावा, अक्षत, पुष्पमाला, जयमाला, धूप बत्ती, दीप, नैवेद्य, ऋतु फल, सुपारी, इलायची आदि होना चाहिए। चौकी पूजन अवश्य होना चाहिए। इसके पश्चात कलश स्थापना भी होना चाहिए। तब जाकर के मित्रों हमारा सप्तशती पाठ प्रारंभ होता है। हो सके तो मित्रों योग्य ब्राह्मण द्वारा इसे अवश्य कराना चाहिए। और यदि नहीं हो सकता तो आप अगर स्वयं करना चाहते हैं तो माता रानी का नाम लेकर के उनके सभी अध्यायों का पाठ अवश्य करना चाहिए। 9 दिन तक सुबह शाम पूजन आरती अवश्य करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। घर में धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। चाहे वह ग्रह पीड़ा हो, पितृदोष हो या शत्रु बाधा हो, कोई भय हो किसी प्रकार का, सभी चीज़ें मित्रों नष्ट हो जाती है। यह हमारे सनातन धर्म में माना गया। इसका प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में हर घर में पूजा होती है। जिस घर में नहीं होता है उसमें उनके घर में उतनी खुशहाली नहीं होती है। जो मनुष्य यदि दुर्भाग्यशाली है, माता रानी की श्रद्धा पूर्वक यदि वो पूजन पाठ करता है तो धीरे धीरे उसके पापों का शमन होता जाता है और परिवार में खुशहाली आने लगती। माता लक्ष्मी का वास होता है। दरिद्र लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती हैं। यदि मनुष्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो माता रानी उस पर कृपा अवश्य बरसाती हैं और मनुष्य भूमि पर, धरातल पर सब कुछ प्राप्त करके स्वर्ग लोकों को जाता है। पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से संपन्न होकर के जीव इस शरीर को, इस लोक को त्याग करके जाता है। मित्रों, माता रानी की आराधना हमें श्रद्धा पूर्वक अवश्य करनी चाहिए। माता रानी हमारे समस्त समस्याओं को दूर करती हैं। कलयुग में जो हमारी समस्याएं हैं उससे हमें जरूर छुटकारा दिलाती हैं। तो मित्रों, माता रानी की आराधना हमें अवश्य करना चाहिए। चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय नमः। मित्रों, माता रानी के 108 नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन 9 दिन दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उन्हें अलग अलग तरीके से भोग लगाना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, परिवार में एकता बनी रहती है, सुख समृद्धि का वास होता है। तो मित्रों, आप अवश्य करके देखिए। इसे घर की महिलाएं करें तो अति उत्तम होता है। इसका फल पूरे परिवार को मिलता है। पति, बच्चे और माता पिता सभी को इसका फल मिलता है। तो घर की महिलाएं अवश्य इसको